रिएक्शंस आए हैं और नवाज साहब की तरफ से भी रिएक्शंस आए हैं और मीडिया के कुछ धड़े में भी अपनी तरफ से इस तरह के जो ब्रेकिंग्स चलाई। अभी पिछला 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर में 57 शहरियों की तस्वीरों को चस्पा किया, उसमें आपकी भी एक तस्वीर थी, मौलाना सैफ अब्बास साहब की भी थी। उस वक्त सभी ने योगी सरकार की इस हरकत पर रद्द अमल जाहिर किया था, लेकिन मौलाना कल्बे नवाज साहब की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया था, जबकि उस वक्त होना चाहिए था कि उलमाओं की तस्वीरों को चस्पा किया गया है और जो महज़्ज़ब शहरी है उनकी तस्वीरों को इस तरह से चस्पा किया गया जैसे वो क्रिमिनल्स हो योगी सरकार की तरफ से। तो उस वक्त में एक उनका रिएक्शन होना चाहिए था। तो क्या लगता है कि मौजूदा वक्त की जो सरकार है, हुकूमत है, उसकी तरफ से माइंड सेट है या उन्होंने सरकार की तरफ अपना माइंड सेट कर? अब मुझे उनके बारे दिल में क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन वो एक राजनीतिक पार्टी के बहुत करीब है और उनका लेबल उस पर लगा हुआ है। उनके दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको उस अमल की भर्त्सना करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। हुसैन साहब, आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो पूरा सिनेरियो जो चल रहा है मौलाना वर्सेस आपसे, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि सब मेरे बड़े भाई ने ले लिया, तो बहरहाल तो ये कन्फ्लिक्ट क्या घरेलू कन्फ्लिक्ट से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है? और अगर लोग जो जानना चाहेंगे, तमाम जो लोग ये पूरी कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, उसमें आपका क्या नज़रिया है और क्या आप उसको कहना चाहेंगे मौलाना कल्बे नवाज? बहुत ही माजरत के साथ हम कहना चाह रहे हैं कि आपके सवाल के जवाब नहीं देंगे। आपके सवाल के जवाब को रिजर्व रखते हुए मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। जी जी, जो एक सवाल उठाया गया है कि भोपाल में यौम आशूर अशरा के दिन 10 मुहर्रम को 400 अहले सुन्नत उनके साथ वहाबी हैं, उन्होंने शादियाँ की। तो इसकी मैंने इंक्वायरी की, तस्दीक की और भोपाल के रिकॉर्ड में यौम आशूर अशरे के दिन 10 मुहर्रम को 400 शादियाँ नहीं हुई, 4 शादियाँ भी नहीं हुई। और ये मौलाना साहब जो हैं ये टेलीग्राम ज़माने में रह गए। जब तक हम लोग आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, हाईटेक ज़माना है, तो इनको तब्दील करना चाहिए, मुतालिया करना चाहिए, जो कि नहीं करती। इनको जो भी कहता है कोई वो आके मीडिया के सामने या नंबर से कहेगा। तो भोपाल की हिस्ट्री में हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि भोपाल की हिस्ट्री में यौम आशूर के दिन कोई शादी नहीं हुई। और इन सब का अब आप देखिए असर कब होता जा रहा है। इसकी मिसाल ये है कि सभासद के एक चुनाव में जनाब ने ऐलान किया था एक सभासद के लिए जो शिया बहुल इलाका था, लेकिन उस ऐलान का असर ये हुआ कि उसकी जमानत तक जब्त हो गई। यानी अवाम जो है, शिया अवाम और सुन्नी अवाम वो अपने धर्मगुरुओं को राजनीति में नहीं देखना चाहती है। राजनीति तो दूर रहनी चाहिए, हाँ मिल लें, उससे कोई आएगा उससे मिलना चाहिए, लेकिन एक किसी राजनीतिक और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा बनकर अगर वो बात करेंगे तो अवाम इसको कबूल नहीं करेगा। और बगावत बहुत तेज़ी से हो रही है, लोगों के नज़रिया बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए उनकी जो फैन फॉलोइंग थी उसमें बहुत कमी आई है और उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। और जब कोई तहरीक नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो किसी भी पॉलिटिकल फिगर से, लीडर से अकेले में तन्हाई में मिलने का क्या मतलब? पहले सापा थी, उससे नाराज़गी हुई, भाजपा से नाराज़गी हुई, कांग्रेस से नाराज़गी हुई, अब आखिरी उम्मीद ये बची हुई है। हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने में इससे नाराज़गी हो जाएगी। जनाब अभी ईद जो है एकदम नज़दीक पर्व है 25 मुसलमानों का जो है सबसे बड़ा पर्व है, त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेके कुछ उलमाओं ने जो है मस्जिद में नमाज ना पढ़े, घर पे पढ़ें। कुछ लोगों ने उनको रद्द कर दी कि घर में मस्जिद नमाज नहीं हो सकती है और होती भी नहीं, जुमा की नमाज घर में नहीं है कुछ बात नहीं। तो ईद की इसमें आपकी क्या है? नहीं, इसमें तो फॉलो करना चाहिए। जितने भी जैसे सऊदी अरब के बड़े बड़े मुफ्ती और इराक़ के बड़े बड़े उलमा और मुज्तहिदीन सबके फतवे ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो शरई एतबार से जो है उसने गुनाह के इर्तिकाब किया। इससे सबको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। और हमारे मसलब की ईद की नमाज फुरादे भी पढ़ी जा सकती है, अकेले भी पढ़ी जा सकती है। हाई कोर्ट में ग्रिप्ट की गई थी
ये कहा गया था कि मस्जिदें खोल दी जाए और ईद की और अलविदा की नमाज यानी जुमे की नमाज होनी चाहिए, जिस पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये मामला राज्य सरकार से जुड़ा है और राज्य सरकार को ही इसकी परमिशन देना है, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है कि जो लोग ये इस कोशिशों में है कि मस्जिदें खोलनी चाहिए और इस तरह से ईद की नमाज होनी चाहिए, आपका क्या अपनी राय है कि इस तरह ये बिल्कुल अभी मस्जिदें नहीं खोलना चाहिए। तो जब हमारे सऊदी अरब के बड़े बड़े मुफ्ती, कुवैत के बड़े बड़े मुफ्ती और इराक़ के मुज्तहिदीन इनको सब फॉलो करते हैं, जिनकी सब तकलीफ करते हैं, जब उन्होंने कह दिया कि कोरोना में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात को मानना फ़र्ज है, तो फिर हमको इसमें अपनी राय देने की दखल नहीं। अभी मस्जिदें खोलने का कोई सवाल नहीं। आखिर में सुबह की आवाम के लिए कोई आपकी तरफ से पैगाम कि ईद की नमाज ज़रूर पढ़ें वो और ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए? ईद आपकी तो ऐसे ही आप देखिए नाकिस, क्या कहा जाए, अफसोस की बात है मस्जिदें बंद हैं और जो हालात मुल्क के हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, पूरे मुल्क के, तो ईद सादगी से मनाएं। और जो गवर्नमेंट के है, जो ज़िला प्रशासन के है और जो डॉक्टर्स की टीम के है, उसकी बात को फॉलो किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और खुदा न खास्ता ऐसी नौबत ना आए कि इसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाए। सबसे आखिर में एक जो बात रिसालत साहब भी कहते हैं कि उलमा जो है वो मिलाने का काम करते हैं, मुल्ला जो है वो तोड़ने को समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो बस वही है, हमें उलमाओं की सुनना चाहिए क्योंकि उलमा हमेशा मिलाने का काम। मेरा साहब एक आखिरी सवाल का जिक्र हुआ, अभी हुकूमत ने एक एडवाइजरी जारी की, ये कहा कि दुकानें पटरी की खोल दी जाए और जिस तरह से लखनऊ की सूरत आप देख रहे हैं कि जो एक बड़ी आबादी घरों से निकल रही है और भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो दुकानें खोली गई जिस तरह से वहाँ पर खरीद फरोख्त शुरू हो गई है, पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है, ये कहाँ तक मुनासिब है? एक क्योंकि पर्सनल एक तरह से पर्टिकुलर कम्युनिटी को वैसे भी मीडिया अटैक करती रही है और ऐसे में अगर मामला बिगड़ते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट गिव अप कर चुकी है। जो हालात बन रहे हैं, अब आप देखिए लॉकडाउन भी कैसा लॉकडाउन रह गया है और दुकानें भी अब खुलने के जैसा आपने बता रहे हो ऑर्डर मैंने भी देखा कि दुकानें भी उन्होंने कह दिया कि एक दिन बाइक की खुलेंगे, एक दिन नहीं। ये कौन सा तरीका है? लॉकडाउन का मतलब होता है आप पूरी दुनिया में देखिए तो पूरा लॉकडाउन है या तो खुला हुआ है। तो ये आप एक हिसाब से कह रहे हैं आप निकलिए घर से, अब मुझे रेवेन्यू चाहिए, मुझे आपकी ज़िंदगी की फिक्र नहीं है। और जहाँ तक रह गई ईद पे, तो इस बार मुसलमान बहुत होशियारी से काम कर रहा है, बहुत समझदारी से काम कर रहा है। वो कतई इस बार वो जानता है कि इस वक्त आलम इंसानियत पे बुरा वक्त है, खुदा न खास्ता किसी घर में एक मौत हो जाती है तो लोग ईद नहीं मनाते। इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जाने जा चुकी है, तो वो इस पूरी चीज़ का ख्याल रखते हुए इस बार वो कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है, उसको करनी भी नहीं चाहिए।